हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जहां पे हम वही क्वेश्चंस या वही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इसके पहले क्वेश्चन पेपर्स में, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। अलॉन्ग विद दैट हम सभी एक्टिविटीज जो है इस लेसन के वो कवर करेंगे, बिकॉज एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द एक्टिविटीज विद द रिएक्शंस। So let's begin. Quickly move to the first activity. यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम रिबन इज बिन बर्निंग। तो हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को बर्न जब हम करते हैं तो वी गेट द प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं दैट व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम दैट इज कमिंग व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन। तो कलर ऑफ द फ्लेम तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हमें देती है। देन सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें उसका जो कलर है, व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट इन कलर। अनदर थिंग ओवर हियर, इसको आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को सेकंड लेसन के साथ रिलेट करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज वी नो दैट मैग्नीशियम इज मेटल एंड व्हेन द कंबशन प्रोसेस इज हैपनिंग, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन। सो मैग्नीशियम रिबन का जब कंबशन होता है तो what product we get and what is the nature of that product. So we know that when metal reacts with air in the presence of oxygen, so metal we get metal oxide. So magnesium oxide जो है वो metal oxide है and metal oxides are basic in nature. तो nature जो रहेगा आपके magnesium oxide का that will be basic in nature. So these are the few questions which can be asked based on this particular activity. Move to the next activity. यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक जो है, जिंक इज रिलेटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ कॉनिकल फ्लैग्स। देयर इज अ गैस विच इज बिन रिलीज और इस गैस को हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दिस लेसन एंड ऑल्सो फ्रॉम लेसन नंबर 2. So you know that zinc is a metal and dilute sulfuric acid is an acid. So when metal reacts with acid, we know there is a formation of salt and hydrogen gases released. कि जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो विच गैस इज बिन रिलीज। तो गैस ओवर हियर इज हाइड्रोजन गैस। हाउ यू विल टेस्ट द गैस? नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द गैस? नंबर 2, how you will test the presence of hydrogen gas? तो presence of hydrogen gas can be traced by taking the matchstick. burning matchstick अगर हम यहाँ लेके जाते हैं this glass tube, then you will notice that the matchstick will burn with a pop sound. So that shows the presence of hydrogen gas over here. Again, अगर जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो what type of reaction it is? So we know it is a displacement reaction. द रिएक्शंस जो हमने अबव डिस्कस किए हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद अ वर्ड इक्वेशन लाइक दिस एंड विद द इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला यू कैन इवन राइट दिस in this particular form. Magnesium is reacting with oxygen to give magnesium oxide over here, and the second equation जो आप देख सकते हो zinc plus sulfuric acid we will get zinc sulfate and hydrogen gas. So अगर हमें उसको केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से Zn plus H2SO4 you will get ZnSO4 plus H2 है, that is of photosynthesis process. So this reaction you have to remember carefully and go through this. तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें गिवन है जहां पे आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड इज ओवर हियर एंड इट इज बिन रिएक्टिंग विथ वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वी गेट कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, राइट। सो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं। अगेन दिस इक्वेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड और एक एक्टिविटी है जो हम सेकंड लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो हीट इवॉल्व हो रही है तो एज हीट इज बिन इवॉल्व, यानी जो रिएक्शन है आपका this becomes warm, the solution becomes warm because this indicate that it is a exothermic reaction पे फॉर्म हुआ है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 पास करते हैं, if we pass CO2 that is कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर पास करते हैं तो वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। नाउ यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म होता है जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन जो है दैट टर्न्स व्हाइट, मिल्की व्हाइट, ओके। एंड कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है इट इज ऑल्सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, ओके। सो यू कैन नोट दिस। सो यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी आप देख सकते हो वी हैव टेकन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अगर हमने फेरस सल्फेट दैट गेट्स बर्न एंड वी गेट द गैस SO2 and SO3 गैस,
सो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मेंशन ओवर हियर दैट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं. जो हमें गैस मिलती है दैट इज कलरलेस गैस हमें यहाँ पे मिलती है. व्हाट इज द फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, तो वी गेट फेरिक ऑक्साइड and it is all happening in the presence of heat, so we called it as an endothermic reaction. So in the formula of limestone, अगर हम इसे हीट करते हैं तो we get quick lime calcium oxide. Now you can relate this, okay? क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं we get calcium hydroxide, that is slaked lime. स्लेक्ट लाइम को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं so we get calcium carbonate, that is limestone. एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम फिर से जब हीट करते हैं देन वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड अगेन, दैट इज क्विक लाइम. तो एज बिकॉज दिस थ्री रिएक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो इन तीनों से रिलेटेड आपको कोई एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज ऑफ लीड नाइट्रेट. जब लीड नाइट्रेट को हम बर्न करते हैं तो अगेन वी गेट द फ्यूम्स दैट इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Na2 का हमें फ्यूम्स मिलते हैं विच आर ब्राउन इन कलर. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि लीड नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोजिशन होता है तो व्हाट पर्टिकुलर गैस इज बिन रिलीज्ड. ओके, नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस, व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस दैट इज बिन प्रोड्यूस्ड, राइट. व्हाट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. What type of decomposition reaction? It is a thermal decomposition reaction because it is happening in the presence of heat. Okay, next you can see the electrolysis of water. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड और कैथोड रिएक्शन क्या होता है. एनोड रिएक्शन में यहाँ पे एनोड पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है एंड जो कैथोड है कैथोड पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है. हाइड्रोजन गैस जो है दैट विल बी फॉर्मिंग एट कैथोड एंड एज O2 that is oxygen is negative, electronegative, it will go to the anode. So anode जो है वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा हमें and hydrogen gas जो है that we are going to get on the cathode. This is one trick to remember. What is the ratio, किस रेशियो में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है, it is 2:1 रेशियो में हमें मिलती है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी आप देख सकते हो अगेन सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को जब हम डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमें मिलती है सिल्वर एंड क्लोराइड. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कलर्स, राइट. तो सिल्वर क्लोराइड जो है दैट इज व्हाइट इन कलर एंड देन इट टर्न्स ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अगेन सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी गेट सिल्वर एंड ब्रोमाइड, सेम वी कैन से. इसका यूज याद रखना है, इट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ओके, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है, तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको ये एक्टिविटी ध्यान रखनी है. जब आयरन यहाँ पे हम प्लेस करते हैं इट इज बीन प्लेस इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. वी विल गेट आयरन सल्फेट एंड कॉपर जो है यहाँ पे डिस्प्लेस होगा. इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड यू कैन सी ओवर हियर आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट वी गेट आयरन सल्फेट एंड कॉपर. तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है. दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है. देन जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट वी विल गेट एंड कॉपर. लीड जो है वो कॉपर क्लोराइड को डिस्प्लेस करता है, वी गेट लीड क्लोराइड एंड कॉपर. दिस ऑल 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देन अगेन इंपॉर्टेंट वन, इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यू कैन सी दिस इज बीन आस्क्ड इन योर लास्ट 2024 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये फॉर 1 मार्क इन एमसीक्यू. पहली ही एक्टिविटी है आपकी कि बेरियम क्लोराइड के अंदर हम सोडियम सल्फेट को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिलेगा हमें एंड बेरियम सल्फेट मिलेगा. नाउ बेरियम सल्फेट क्योंकि प्रेसिपिटेट है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे जो आपका बेरियम सल्फेट मिलता है उसका कलर क्या होता है, तो इट इज व्हाइट इन कलर. अगेन जो सॉल्यूशन है दैट it is insoluble in water, that's why we call it as a precipitate reaction. So white substance precipitate, insoluble substance है आपका barium sulfate. So this reaction again becomes important. That is oxidation and reduction. इस particular topic में से ये जो particular paragraph है, this particular paragraph is important, so you have to go through it.
Now, why this particular paragraph is important? Because it's the reverse reaction. कॉपर को जब ऑक्सीजन में हम हीट करते हैं तो वी गेट कॉपर ऑक्साइड जिसका कलर होता है ब्लैक. अगर आप कॉपर ऑक्साइड को फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यू गेट कॉपर एंड वाटर. सो जो ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, जो ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड है, उसको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो हमें फिर से कॉपर मिलेगा और जो ब्लैक कोटिंग है ऑन द सरफेस दैट विल टर्न ब्राउन एंड इट इज अ रिवर्स रिएक्शन. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, देन अगेन यू कैन सी कि ये जो पर्टिकुलर सेकेंड रिएक्शन हमने देखी, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज because addition of oxygen is there, so we call it oxidation. And copper oxide is getting reduced because oxygen is getting removed from copper oxide, so we call it reduction. Can you tell me what is oxidizing and reducing agent over here? So yes, the correct answer will be, as hydrogen is getting oxidized, so it is a reducing agent, and as copper oxide is getting reduced, it is an oxidizing agent, right? So other examples आप देख सकते हो redox reaction के. ये जो है MnO2 plus HCl, we get MnCl2, water and Cl2. This becomes important. MnO2 is getting reduced over here, you can see, into MnCl2, and HCl is getting oxidized over here. Now how you can say that MnCl is getting oxidized to Cl2? Because HCl में यहाँ पे जो Cl है, Cl is having negative charge, it loses one electron, and after losing one electron it becomes Cl2. As there is a loss of electron is oxidation, so HCl is getting oxidized over here into Cl2. इसको लर्न करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज OIL, ऑयल. ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिग, RIG का मतलब फुल फॉर्म होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज रिडक्शन, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड द लास्ट वन वी कैन सी कोरोजन एंड रैंसिडिटी. कोरोजन में आपको कलर्स ध्यान रखने हैं कि आयरन आर्टिकल जब कोरोजन होगा तो वी गेट रेडिश ब्राउन पाउडर जिसको हम रस्ट कहते हैं. देन सिल्वर जब कोरोड होता है तो वी गेट ब्लैक कोटिंग ऑन इट. व्हेन कॉपर गेट्स कोरोड वी गेट ग्रीन कोटिंग ऑन द vessels of the copper. Okay, what is rancidity? Whenever we get, when the formation of there is oxidation reaction, then that is rancidity. यहाँ पे आपको स्मेल जो है, that taste and smell of that particular substance or fats and oils get change. इसको प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस जो है उसको यूज करते हैं इन द केस ऑफ चिप्स. अगर हमें फूड जो है वो रैंसिड नहीं होना चाहिए तो हम उसको टाइट कंटेनर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके रखते हैं ताकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाए. सो इफ वी सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम लेसन नंबर 1, तो पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिकम्पोजिशन. तो डिकम्पोजिशन की तीनों डिकम्पोजिशन जो हमने डिस्कस की है, FeSO4, CaCO3 एंड लीड नाइट्रेट, फ्रॉम पेज नंबर 8 and 9. यू हैव टू गो थ्रू इट वंस अगेन बिकॉज ये तीनों इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फ्रॉम पेज नंबर 12. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेसन. इसके अलावा हमने जितने भी एक्टिविटीज देखे हैं, ऑल दोस एक्टिविटीज बिकम इंपॉर्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. In the next video, we are going to see lesson number 2, complete revision. Thank you.